अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं जी आज। तो क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हैं। कहा गया है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4 एंड b इज़ इक्वल टू 0 7 माइनस 3 8 हो तो फाइंड करना है आपने 3a माइनस 2b। और दूसरा इसका जूस है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज आपने मालूम करना है। तो पहला जूस करते हैं। पहले जूस में आपके पास क्या है जी, 3a माइनस 2b फाइंड करना है। तो 3 एज इट इज़ लिखा रहने दें, जैसा कि आपको a की वैल्यू दी हुई है आप वो a की वैल्यू ये पुट कर देंगे, a की वैल्यू दर्ज करेंगे a की जगह। तो -2 वैसे के वैसे, फिर b की जगह b की वैल्यू आप दर्ज कर देंगे। तो दर्ज करने के बाद कॉलम में जब बाहर से कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, जो सब वैल्यू से जो भी एंट्रीज़ है ना इनसाइड कॉलम के, उन सब से ज़रब होगा या मल्टीप्लाई होगा। तो 3 1 से ज़रब होगा, 3 एक बार 3, 3 माइनस 2 ज़रब हुआ तो माइनस के 6 आ गए, 3 3 ज़रब हुआ तो 3 3 बार 9, 3 4 ज़रब हुआ तो 3 4 बार 12। इस तरह नेक्स्ट दूसरे कॉलम से 2 ज़रब हो रहा है तो 2 0 ज़रब हुआ 0 आ गया, 2 7 ज़रब हुआ तो 14, 2 3 ज़रब हुआ तो माइनस के 6 आ गए, और 2 8 ज़रब हुआ तो 16 आ गए। अब क्या करना है जी, इनमें से 0 माइनस हो रहा है, -6 में से -14 हो गया। 6 जमा 9 जमा 6 कैसे आया कि माइनस था 6 के साथ तो वो जमा हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर 12 में से 16 माइनस कर दिया 12 में से तो माइनस के 4 आ गए। तो 3 माइनस 20 और 3 माइनस 20 15 और माइनस के 4 आपके पास आंसर आ गया। दूसरा जूस था इसका कि आपने क्या करना था, 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज करना। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको थोड़ा जो डिफरेंट इसमें करना पड़ेगा वो है जी ट्रांसपोज मालूम करना पड़ना है। तो ए का ट्रांसपोज मालूम करेंगे। ट्रांसपोज कैसे मालूम करते हैं, डेफिनेशन अगर देखें तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन होती है कि कतारों को कॉलमों में तब्दील कर दें या कॉलमों को कतारों में तब्दील कर दें। तो यहाँ पे आप ए का ट्रांसपोज कैसे लेंगे कि 1 -2 एक पहली कतार है तो उसे पहला कॉलम बना दिया 1 -2, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा 1 -2 कॉलम बन गया। इसी तरह 3 4 कतार थी दूसरी एक ही, लेकिन आपने ए ट्रांसपोज में 3 4 कॉलम बना दिया दूसरा। फिर 2 को ज़रब दे दिया इसके साथ ही यहीं पे, तो 2 से ज़रब दी, 2 1 से ज़रब हुआ तो 2 एक बार 2 हो गया, 2 3 से ज़रब हुआ तो 2 3 6 हो गया, 2 4 2 से ज़रब हुआ तो 2 2 4 हो गया, 2 4 ज़रब हुआ तो 8 हो गया। फिर बी की बात कर लें, चूँकि बी की भी हमने क्वेश्चन में वापस जाके देखें तो बी का भी ट्रांसपोज चाहिए, तो बी का भी ट्रांसपोज लेंगे। 0 7 फर्स्ट रो थी तो उसे कॉलम बना दिया 0 7। सेकेंड रो थी -3 8 तो उसे भी सेकंड कॉलम बना दिया। दैन 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया, 3 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस के 9 हो गए, 3 7 से मल्टीप्लाई 21, 3 8 से मल्टीप्लाई तो 24 हो गया। नेक्स्ट देखें तो जो आपने फाइंड करना था, फाइंड आउट आपने करना था कि 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तो 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज मालूम करने के लिए आपने 2a के ट्रांसपोज की कीमत मालूम कर लिया, 3b ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब माइनस कर दें दोनों में, दोनों को एक दूसरे में से जो करना है, 2a ट्रांसपोज में से 3b ट्रांसपोज माइनस करना है आपने। तो माइनस करेंगे, 2 में से 0 माइनस हुआ तो 2 आ गया, 6 में से -9 हो रहा है लेकिन माइनस दरमियान में भी है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 6 और 9 15 हो गए जमा हो गए, -4 और इसमें -21 होना है तो माइनस के 25 हो गए, 8 में से -24 होंगे तो माइनस के 16। ये आपका इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं इफ़ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक कॉलम से और 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है किसी दूसरे कॉलम से, इक्वल में भी एक दिया हुआ है कॉलम, देन आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और बी इसमें इन्वॉल्व होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम के बाहर जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 ज़रब हो रहा है कॉलम से तो 2 ज़रब देंगे सारे कॉलम से। जब बाहर से कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है ना तो वो हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि 2 2 ज़रब होगा 2 2 बार 4, 2 4 ज़रब हुआ 2 4 बार 8, 2 3 ज़रब हुआ 2 3 बार माइनस के 6, चूँकि माइनस आ रहा था, और 2 ए ज़रब हुआ तो 2 ए वैसे का वैसे ही आ गया। फिर क्योंकि ए और बी की हमने वैल्यू निकालनी तो ए वैसे का वैसे ही आ रहा है। 3 1 ज़रब हुआ तो 3 आ गया, 3 20 ज़रब हुआ 3 भी आ गया, 3 8 ज़रब हुआ 24 आ गया, 3 -4 ज़रब हुआ तो माइनस के 12 आ गए। मज़ीद राइट हैंड साइड तो गिवन दी हुई है कि 7 10 18 एक कॉलम है जी, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो अब ये जमा करना पड़ेगा। जमा करते हैं, कैसे जमा किया, 4 जमा 3 तो 7 हो गया, 8 जमा 8 में 3 भी जमा हो गया जैसा कि था, 8 में 3 भी जमा हो रहा है, -6 में
24 जमा हो रहा है। जमा करना आपने पीछे सीखा था कि मुतनाज़रा रुकन जमा होता है, लेकिन जमा होने के लिए दोनों कालमों का मरतबा बराबर होना चाहिए। दोनों कालमों का मरतबा आपको नज़र आ रहा है 2/2 है जी, इसलिए ये जमा हो सकते हैं। तो -6 में 24 जमा हुआ, 2 में जमा तो होना था जमा होना था, लेकिन चूँकि 12 के साथ माइनस था इसलिए फिर -12 आ गया। अब दो कालब और दरमियान में इक्वल की अलामत आ गई, इक्वेशन बन गई है ये इक्वल कालब की डेफिनेशन के मुताबिक कि दो कालब इक्वल होते हैं अगर उनके मरतबा बराबर हो, ऑर्डर बराबर हो और उनके मुतनाज़रा अरकान क्रॉसबॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो बराबर हो। तो यहाँ पे 7 के बराबर आ रहा है, 8 जमा 3 भी 10 के बराबर आ रहा है, 18 के बराबर और 2 -12 1 के बराबर आ रहा है। अब इक्वेशन बनाते जाते हैं जी। हमें पता है 7 के बराबर होता है 18 के, तो वो इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ 8 जमा 3 भी वाली बना ली है कि वो 10 के बराबर होता है और 2 -12 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, 8 को दूसरी जानब ले जाएंगे या दोनों तरफ -8 कर देंगे, तो 8 से कैंसिल हो गया, 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 बच गया। देन 3 भी वैसे के वैसे दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि बी की वैल्यू निकल आए, तो 3 से डिवाइड किया 2/3 आ गया। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, 2a -12 बराबर में 1 था। -12 ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे जी, दोनों तरफ जमा 12 कर देंगे या 12 को दूसरी जानब ले जाएंगे। इक्वेशन के दूसरी जानब अगर आप किसी वैल्यू को लेके जाएँ, एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, तो उसकी अलामत तब्दील हो जाती है। अगर माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। तो यहाँ पे -12 थे, दूसरी जानब जाके जमा के 12 हो गए, 1 जमा 12 आ गया। 1 जमा 12 13 होता है। और फिर आपने a की वैल्यू निकालनी, दोनों तरफ 2 से तकसीम कर दिया, तो a की वैल्यू आ गई 13/12। b की आप निकाल सकें 2/3 और a की आई है 13/2। ये आपका आंसर है। उन्होंने कहा था a और b की वैल्यू फाइंड कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ जूज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर आपके पास a बराबर हो 1 2 0 1 के और b बराबर हो 1 1 2 0 के, देन आपने वेरीफाई करना है a जमा b का ट्रांसपोज बराबर होता है a का ट्रांसपोज जमा b के ट्रांसपोज के। सेकंड जूज़ इस तरह a - b का ट्रांसपोज है, a का ट्रांसपोज -b का ट्रांसपोज। देन हमने कालब को सिमेट्रिक साबित करना है। खैर हम सबसे पहले पहला जूज़ करते हैं। पहला जूज़ क्या है जी, पहला जूज़ है a जमा b का ट्रांसपोज आपने साबित करना है कि बराबर होता है a का ट्रांसपोज जमा b का ट्रांसपोज। सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में ब्रैकेट दी हुई है, तो BOD मास रूल के मुताबिक सबसे पहले आप बार या ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट हल करनी है। क्या करना है, a जमा b मालूम करना है। a जमा b में a की वैल्यू सबसे पहले दर्ज करनी है। a की वैल्यू उन्होंने कालम क्वेश्चन के स्टार्ट में दी होगी, कालम की शक्ल में 1 2 0 1 है और b की वैल्यू 1 1 2 0 है। तो वो वैल्यूज़ आपने दर्ज कर दी। यहाँ पे दर्ज करेंगे तो 1 जमा 1 मुतनाज़रा अरकान मुतनाज़रा में जमा हो गया, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जमा होंगे आपस में, तो 1 1 में जमा होगा 2 आ गया, 2 1 में जमा हो रहा है तो 3 आ गया, 0 2 में जमा हो रहा है तो 2 आ गया, 1 में 0 जमा हो गया तो 1 आ गया। जमा करने के बाद मेरे पास जो कालब आया 2 3 2 1 आ गया। देन मैंने ट्रांसपोज लेना है, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड है कि a जमा b ब्रैकेट के बाद ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लिया गया तो क्या होगा, कतार जो है पहली 2 3 है वो कॉलम बन जाएगा, यानी कि 2 3, और फिर इस तरह दूसरी कतार है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करना है ताकि वो भी इसके इक्वल आ जाए। अगर ना आए तो हम कह देंगे नहीं बराबर, यानी कि साबित नहीं हो सका। अगर बराबर आ जाए तो हम कह देंगे ये वेरीफाई हो गया जी, साबित हो गया। तो साबित करने के लिए सबसे पहले आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी। लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। राइट हैंड साइड क्या थी, a का ट्रांसपोज जमा b का ट्रांसपोज। यहाँ पे आप सबसे पहले a का ट्रांसपोज मालूम करेंगे। a का ट्रांसपोज मालूम करने के लिए a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू थी 1 2 0 1। अगर मैं रो वाइज देखूँ तो 1 2 0 1 थी मेरे पास वैल्यू इसकी। तो क्या किया, कॉलम कतार को कॉलम में तब्दील कर दिया, तो 1 2 0 1 बन गया आपके पास कॉलम वाइज 1 2 और देन दूसरा कॉलम 0 1। नेक्स्ट क्या करना है जी इसका, अब आप b का ट्रांसपोज मालूम करेंगे। b का ट्रांसपोज यहाँ से आप देख लें कि b का ट्रांसपोज ले लिया आपने। 1 1 पहली रो थी, 2 0 दूसरी रो थी, लेकिन आपने ये पहली रो पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बना दिया। सम कर देंगे दोनों का, a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज का जमा किया गया तो आपके पास आ गया 1 में 1 जमा हो गया, 2 आ गया, 2 में 0 जमा हुआ 2 आ गया, 2 में 1 जमा हुआ 3 और 1 में 0 जमा हुआ तो 1 आ गया। अगर आप वापस जाके देखें जो आपने पहली वैल्यू निकाली थी लेफ़्ट हैंड साइड की 2 2 3 1, और जो आपने राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली है वो भी 2 2 3 1, देन लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। दूसरा जूज़ इसका,
ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर साबित करना ए का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के। सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, ब्रैकेट सॉल्व की, वहाँ पे जमा करना था, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। माइनस जब करेंगे तो बात वही होनी चाहिए, जमा माइनस के लिए दोनों कॉलम्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो ऑर्डर यहाँ पे इक्वल आ रहा है, तो पहले एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट माइनस करेंगे, दूसरे में से दूसरा माइनस कर देंगे, तीसरे में से तीसरा और चौथे में से चौथा। सिमिलरली तो 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 आ गया, 2 में से 1 माइनस हुआ 1 आ गया, 0 में से 2 माइनस हुआ -2 और 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1 आ गया। ए माइनस बी का आंसर आ गया। लेकिन आपने ट्रांसपोज मालूम करना है लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक। तो ट्रांसपोज लेंगे तो कतार उठाई, पहले कॉलम बना दिया, दूसरी कतार उठाई और दूसरा कॉलम आपने बना दिया। अब राइट हैंड साइड में आपके पास जो था ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज मालूम करना था, जो कि आपने ऊपर वाले के बराबर साबित करना है, यानी ए माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर साबित करना है। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लास्ट टाइम हम मालूम कर चुके हैं। ए का ट्रांसपोज क्या था जी, 1 2 आपके पास रो थी, उसे आपने पहला कॉलम बना दिया और इस तरह 0 1 दूसरी रो थी तो उसे दूसरा कॉलम बना दिया। बी का ट्रांसपोज, बी की वैल्यू थी 1 1 और 2 0, अगर आप देखें तो उसे आपने कॉलम्स में तब्दील कर दिया, या कतारों को कॉलम्स में या कॉलम को कतारों में तब्दील कर दिया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज मालूम करना है आपने। तो माइनस करेंगे ए के ट्रांसपोज में से बी का ट्रांसपोज, ये दोनों कॉलम एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगे। ए के ट्रांसपोज में से बी का ट्रांसपोज माइनस होगा, क्या होगा जी 1 0 2 1, इसमें से माइनस होगा 1 2 1 0, माइनस हुआ तो 1 में से 1 माइनस हुआ 0 हो गया, 0 में से 2 माइनस हुआ तो माइनस के 2 हो गए, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 आ गया, 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1 आ गया। अब देखा जाए तो जो आपने पहले राइट हैंड साइड का आंसर निकाला था वो लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ चुका है। देन आप कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तीसरे जूज़ पे चलते हैं। तीसरा जूज़ क्या था आपके पास क्वेश्चन में, ए जमा ए के ट्रांसपोज को आपने सिमेट्रिक साबित करना था। तो सिमेट्रिक साबित करने के लिए आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक कालब कब होता है। अगर कोई कालब लिया जाए, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही कालब हासिल हो जाए हमें, देन वो कालब सिमेट्रिक कालब कहलाता है। जस्ट लाइक ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए, या एम का ट्रांसपोज एम के बराबर आ जाए, तो ए और या ए की बात कर लें या एम की बात कर लें, ये दोनों सिमेट्रिक कालब होंगे। अब इसका जो तीसरा कर रहे हैं, ए बराबर है 1 2 0 1 के। अब सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज लिया गया तो क्या बन गया जी, 1 2 0 1 था तो 1 2 कॉलम बन गया, 0 1 दूसरा कॉलम बन गया। अब क्या करना था क्वेश्चन के मुताबिक, इसमें ए जमा ए के ट्रांसपोज को जमा करना था। तो जमा करते हैं। जमा करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया। जमा क्या कैसे होगा जी, पहले कॉलम में पहला कॉलम क्रॉसपोंडिंग, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा। 0 में 2 जमा हुआ, सबसे पहले तो एक में 1 जमा किया तो 2 आ गया, 2 में 0 जमा किया 2 आ गया, 0 में 2 जमा किया तो भी 2 आ गया, 1 में 1 जमा किया तो 2 आ गया। सब की वैल्यूज़ देखिए, तमाम एंट्रीज जो हैं वो 2 आ गई हैं। देन क्या करना है, हमने इस टोटल जो कालब बन गया ए जमा ए का ट्रांसपोज एक कालब बन गया। एडिशन के बाद सिंगल कालब की शक्ल में ही आंसर आता है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन के बाद सिंगल कालब ही की शक्ल में आंसर आता है। तो सिंगल कालब का आपने ट्रांसपोज लेना है। अगर वही कालब दोबारा हमें हासिल हो गया, देन आप कह देंगे कि ये सिमेट्रिक कालब था जो आपके पास सॉल्व करने के बाद आया। ए जमा ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया गया। तो ट्रांसपोज लेने के बाद देखें तो 2 2 कतारों कॉल में चेंज कर दें या कतारों कॉलमों को कतारों में चेंज कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसे 2 2 2 और 2 वही आंसर आ गया। देखा जाए तो दोबारा ये ए जमा ए के ट्रांसपोज के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि ए जमा ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कालब है। जूज़ नंबर 4 पे आ जाएं। जूज़ नंबर 4 है आपके पास, ए माइनस ए के ट्रांसपोज वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो क्या थी, स्क्यू सिमेट्रिक में अगर एक कालब लिया जाए, लेट्स सपोज एम एक कालब है, उसका हम ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा एम के बराबर आ जाए, लेकिन एम जो है वो मनफी होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, इसका साइन चेंज हो जाना चाहिए। जस्ट लाइक माइनस एम का ट्रांसपोज माइनस एम के इक्वल आ जाए तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक कालब कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने एम सपोज कर लेना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज एम है जी। तो ए माइनस ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है तो बराबर साबित करना है, माइनस बाहर आना चाहिए, ब्रैकेट में ए माइनस ए का ट्रांसपोज होना चाहिए। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कालब साबित हो जाएगा।
सबसे पहले आप ए लेंगे, ए आपके पास है 1201 के इक्वल। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा सॉल्यूशन में, ये पहला स्टेप होगा सॉल्व करने में। क्या करेंगे जी, ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज 1 2 आ गया इसका, और 0 1, यानी कतार को कॉलम में तब्दील कर दिया या कॉलम को कतार में तब्दील कर दिया। देन ए में से इसे माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद एक में से एक माइनस हुआ तो 0 आ गया, 2 में से 0 माइनस हुआ 2 ही आ गया, 0 में से -2 हुआ तो -2, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 आ गया। ए माइनस ए का ट्रांसपोज और अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आ गई वो कतार कॉलम में तब्दील हो गई या कॉलम कतार में तब्दील हो गई। तो मैं कतार को कॉलम में तब्दील कर रहा हूँ, 0 2 को पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। दैन देखा जाए तो मैंने इसे दोबारा बनाने की कोशिश करनी है ए माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल। क्या था, 0 2 -2 0। क्या था कि पहली जो कतार थी उसमें नेगेटिव नहीं आ रहा था, दूसरी में नेगेटिव आ रहा था। तो वो बनाने के लिए मैंने माइनस इसमें से कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लिया तो अलामात चेंज हो गई, 0 के साथ कोई अलामत लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 नॉन नेगेटिव होता है। 0 2 जो माइनस का 2 था प्लस का 2 हो गया जब माइनस कॉमन लिया, तो जो प्लस का था वो माइनस का 2 हो गया। माइनस कॉमन लेने से मुराद है यहाँ से अलामात तब्दील कर देना, तो अलामात तब्दील हो गई। अंदर वाली वैल्यू देखें, 0 2 -2 0 जो है वो दोबारा ए माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ गए, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो देन आप कह सकते हैं कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर आ गया ब्रैकेट में माइनस इंटू ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम होता है। नेक्स्ट हम करेंगे सिमेट्रिक के लिए कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम साबित करना है। तो कोई ख़ास इसमें डिफरेंस नहीं है, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही करना है। सबसे पहले बी लेंगे, बी किसके बराबर है 1 1 2 0। दैन इसका ट्रांसपोज ले लिया गया तो कतार कॉलम बन गई, दूसरी कतार भी दूसरा कॉलम बन गई। दैन हमने जमा कर दिया, उन्होंने डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है यहाँ पे। तो डायरेक्ट स्टेप में क्या किया गया जी, जमा कर दिया, 1 में 1 जमा हुआ। पहले बी लिया, बी का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज में जमा कर बी का ट्रांसपोज बी में जमा कर दिया। 1 में 1 प्लस हुआ तो 2 आ गया, 2 में 1 प्लस हुआ 3 आ गया, 2 1 3 आ गया, 0 और 0 0 ही आ गया। दैन जमा करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो 2 3 3 0 है। क्योंकि सिमेट्रिक साबित करना, तो मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि अगर ट्रांसपोज लिया जाए जो वैल्यू है जिसको सिमेट्रिक साबित करना है, दोबारा वही वैल्यू आ जाए, वही कॉलम आ जाए तो सिमेट्रिक होता है। तो हमने इसका अब ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लिया तो 2 3 3 0 वही कॉलम आ गया। तो आप कह सकते हैं कि बी जमा बी का ट्रांसपोज, अगेन इसका ट्रांसपोज लिया गया तो दोबारा बी जमा बी का ट्रांसपोज ही आ गया। तो बी जमा बी का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम है, यानी कि एम का ट्रांसपोज लिया दोबारा एम आ गया तो एक सिमेट्रिक कॉलम है। अब जुज़ नंबर 6 करेंगे। जुज़ नंबर 6 में क्या है जी, बी माइनस बी का ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम होता है। तो सबसे पहले बी लिया, बी के बाद उसका ट्रांसपोज में कतारों को कॉलमों में, कॉलमों को कतारों में तब्दील कर दिया। तो मैंने कतारों को कॉलम में तब्दील किया, पहली कतार को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना दिया। माइनस किया, 1 में से 1 माइनस हुआ 0 आ गया, 1 में से -2 हुआ जी -1 आ गया, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, और 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0 आ गया। दैन मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है, यानी कि एम के ट्रांसपोज को माइनस एम के बराबर साबित करना है। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार के कॉलम उसका ट्रांसपोज लिया जाए, अगर उसी कॉलम के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक, अगर -7 आ जाए उसी कॉलम के तो स्क्यू सिमेट्रिक। दैन ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ गई है वो अलामत चेंज हो गई, 0 -1 था पहली रो में, वो पहले कॉलम बन गया, 1 0 था दूसरी रो में, वो दूसरा कॉलम बन गया। माइनस कॉमन लिया ताकि ऊपर वाली वैल्यू दोबारा बन जाए, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो माइनस कॉमन लेने के बाद देखा जाए तो दोबारा बी माइनस बी का ट्रांसपोज बन गया। इसका मतलब बी माइनस बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज दोबारा बराबर आ गया बी माइनस बी के ट्रांसपोज के, लेकिन बाहर माइनस आ गया। अगर बाहर माइनस आ जाए तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम होता है।